नमस्कार। मैं आज आपको लैंड रेंट रिसीट यानी जमीन के लगान की रसीद, इसके संदर्भ में आप लोग को एक जानकारी देना चाहूँगा। मैं एक अधिवक्ता और इस संदर्भ में मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो बिना सेक्शन बिना धाराएं वगैरह के हैं, क्योंकि आम भाषा में आप इस बात को समझिए कि आपको रसीद जो कटवाते हैं जमीन की लगान की, उसकी वस्तु स्थिति क्या है और वो किस हालात में आपको देना है और कब नहीं देना है। ठीक है, तो इसके लिए यह आप आवश्यक रूप से समझिए कि आप जब कभी भी अपना रसीद कटवाने जाते हैं तो यह जरूर आप ध्यान रखिए कि आपको इस बात का अधिकार प्राप्त है कि आप रसीद कटवा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप रसीद ना कटवाएं, क्योंकि अगर आप कटवाते हैं तो कर्मचारी जो है आपके आवेदन के ऊपर काट देता है। ठीक है, आपके आवेदन के ऊपर काट दिया, पहले रसीद है क्या, लगान देना है। लगान देना है तो आप देखिए कि आप लगान दे पाते हैं, देने का हक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, पहले वो कागज को क्लियर करना है। अगर वो कागजात आपके पास नहीं है जिसकी बेसिस पर आप अपना लगान दे सकते हैं तो आप लगान नहीं दें, क्योंकि अगर आप लगान देते हैं तो अवैध लगान कहा जाएगा। इसीलिए कई मर्तबा एक्चुअली हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात से नावाकिफ हैं, और चूंकि समाज में ऐसे बहुत से लोग घूमते हैं जो इस तरह का काम करते रहते हैं, तो लोग अपनी सुविधा के अनुसार उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, बोलते ठीक है मेरे जमीन की रसीद कटवा दीजिए। अब वो आपके और बीच में जो अनुबंध या करार हो जाता है वह अवैध होता है। उसे किसी तरह का ऐसा नहीं कीजिए, आप व्यक्तिगत रूप से अपना आवेदन पर दाखिल करिए। अगर आप नहीं दाखिल कर सकते हैं तो किसी न किसी सक्षम वकील को पकड़िए, वो वकील आपके बिहाफ में वो उस प्रक्रिया को पूरा करवाएगा, और वह जब आदेश पारित हो जाएगा कि आप रसीद कटवा सकते हैं या आपके पास वो कागजात उपलब्ध हो जाएगा, तब आप रसीद कटाने की प्रक्रिया में जाएं, अन्यथा नहीं जाएं। अगर आप जाते हैं और फिर कराते हैं तो इसमें लिटिगेशन रहेगा और बार बार ये झगड़ा खड़ा होगा, क्योंकि कई मर्तबा होता क्या है कि कर्मचारी हर किसी के आवेदन को अपना कर देता है, चूंकि उसके पास भी वैसा कुछ है नहीं और ना उस तरह से उतना वो करता है, मतलब निरीक्षण नहीं कर पाता है या कहीं कुछ उससे गलतियां हो जाती हैं। तो होता क्या है कि एक ही जमीन के ऊपर 5-5, 6-6 आदमी रसीद कटा के घूम रहे, तो ये रसीद कटा के घूमना उनके हक को कभी भी नहीं दर्शाता है। वो सिर्फ इतना दर्शाता है कि आपने सरकार के खाते में उस जमीन का लगान दिया, तो वो लगान आपको देने का अधिकार प्राप्त है कि नहीं है, पहले इस चीज को आप क्लियर करिए। अगर आपके पास कोई ऐसे कागजात नहीं है जिसके आधार पर आप लगान दे सकते हैं, तब तक आप लगान नहीं दे सकते। तो आपके पास एक प्रायर बिफोर लगान जो है ऐसा डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है। लगान देने से पहले उस कागजात को देखिए। अगर मान लीजिए आपके पूर्वजों की जमीन है जिसमें खतियान में आपके पूर्वजों का नाम लिखा हुआ है, तो पूर्वजों के बाद आप उसको एक सक्षम न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित करते हुए आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप उस जमीन के मालिकाना हक को रखते हैं, तब आप रसीद कटाने की प्रक्रिया करें, और अन्यथा नहीं। क्योंकि अगर अन्यथा आप कराते हैं तो वो सारी प्रक्रियाएं अवैध हो जाएंगी। तो इस चीज को बहुत ही बारीकी से सोचे और समझे, और इससे क्या होगा कि आप परेशानी से बचेंगे, मुकदमेबाजी से बचेंगे, और आपका जो कार्य होगा वो सही दिशा में जाएगा। तो सही दिशा में कार्य करने के लिए लगान कब और कैसी स्थिति में कराएं। ऐसा भी देखा गया है कि खतियान जो 1935 में तैयार हुआ, उसमें पब्लिकेशन हुआ, मिस्टर एक्स का नाम था उसमें, और आज भी लगान दे रहे हैं लोग तो मिस्टर एक्स का नाम है, जबकि उनकी मृत्यु आज से 50 साल पहले हो चुकी है। तो वह रसीद आपकी वैसे भी अवैध हो गई। आप इस बात को कभी महसूस न करिए कि अगर आप वो रसीद दिए हुए हैं तो आपका वो लगान वैध हो गया, नहीं। क्योंकि जब तक व्यक्ति वहां है, जीवित है, सिर्फ उसी व्यक्ति को लगान देने का अधिकार है। मृत व्यक्ति कभी भी लगान नहीं दे सकता है।
अगर दे रहा है या सरकार ले रही है तो ये स्थिति गलत है। आपको नहीं देना चाहिए, सरकार को भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन चूंकि इतनी बारीकी से लोग देखते नहीं है, जमीन के लिए लगान के लिए प्रयास कर देते हैं, अगला ने काट के आपको पकड़ा देना है। क्योंकि लगान की रकम तो बहुत कम होती है, लेकिन उसके प्रयास में जो किए जाते हैं कार्रवाई उसमें ज्यादा है, तो लोग उस पोर्शन को ज्यादा देखते हैं। सरकार का लगान तो बिल्कुल सुन्नी की तरह है, उसमें तो कुछ वैसा है ही नहीं, तो वो लोगों को बड़ी इजी लगता है। लेकिन आप अपने अधिकार और कर्तव्य को समझिए। आपका अधिकार है कि आप यह पहले प्रस्तुत करें कि आपके पास ऐसे वैध डॉक्यूमेंट हैं जिसकी बेसिस पर आप लगान देने का हक रखते हैं। अगर लगान देने का हक नहीं रखते हैं तो आप कभी भी रसीद ना कटवाएं। अगर कटवाते हैं तो आप मुकदमेबाजी को जन्म देते हैं, अदालत के ऊपर आप एक भार बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप अवश्य ध्यान में रखें। मैं सिर्फ आज आपको लगान और लगान देने का अधिकार और उससे संबंधित बातों को बता रहा हूं। अगर इस संदर्भ में आपको किसी भी किस्म की और जानकारी चाहिएगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका इसमें प्रयास करूंगा कि आपको पूरी जानकारी दे सकूं, क्योंकि हर आदमी के केसेस में अलग अलग स्थितियां बनती हैं। लेकिन कभी भी व्यक्तिगत रूप से ही प्रयास करें, किसी तीसरे पर्सन के साथ ना करें। और अगर तीसरे पर्सन की आवश्यकता है तो सिवाय अधिवक्ता के किसी और को ना रखें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।